आपको पता है इस दुनिया की तारीख में एक ऐसा इंसान गुजरा है जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी, और उसने अपनी किस्मत ऐसी लिखी थी कि आज भी उसके मरने के 17 साल बाद भी उसकी लिखी हुई बातें सच हो रही हैं। माइकल जैक्सन की डेथ होती है 2009 में। उसके 4 साल बाद कुछ जर्नलिस्ट को इजाजत मिलती है कि वो जाके उनके पर्सनल लेटर्स पढ़ लें। जब वो जर्नलिस्ट उनके लेटर्स पढ़ते हैं तो एक बहुत हैरानकुन बात सामने आती है कि माइकल जैक्सन ने अपनी जिंदगी के इनिशियल ईयर्स में ही डिसाइड कर लिया था दैट ही हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट वी हैव एवर सीन। इस लेटर के अंदर माइकल जैक्सन ने जो मैनिफेस्टेशंस की थी वो सारी पूरी हुई। उनको बेस्ट सेलिंग एल्बम का खिताब मिला उनकी एल्बम थ्रिलर के बाद, और वो रिकॉर्ड आज तक 40 साल बाद तक भी कोई नहीं तोड़ सका। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइकल जैक्सन की डेथ को भी 17 साल हो चुके हैं। उसके बीच में बहुत से म्यूजिशियंस आए हैं, लेकिन जब से माइकल जैक्सन की मूवी माइकल रिलीज हुई है तब से ही इज बैक ऑन द बिलबोर्ड्स। He is now the richest and most streaming musician of all time। इस सक्सेस स्टोरी के पीछे एक 5 साल का बच्चा है जो बचपन से ही एक्सपोज हो गया था मीडिया से, जिसका बचपन नहीं रहा था, और वो पहला ब्लैक आर्टिस्ट था जिसने अपनी जगह बनाई थी और ब्लैक आर्टिस्ट के लिए जगह बनने का मौका दिया था। जैसे जैसे फेम आता रहा माइकल जैक्सन के लोग दुश्मन भी बनते रहे, लेकिन दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर भी माइकल जैक्सन से उसका दिमाग, उसकी मैनिफेस्टेटेड लाइंस, उसकी मैनिफेस्टेटेड स्टेट ऑफ माइंड नहीं छीन सकी। माइकल जैक्सन की स्टोरी हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आप किसी भी चीज को अपनी रियलिटी बना सकते हैं। और यहाँ तक कि आपका काम आपकी इंट्रोडक्शन नहीं बनेगा, आपके काम की इंट्रोडक्शन आप बनेंगे।